ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया प्रॉपर्टीज़ से, जहाँ पर सीएलए से नोट निकाली हैं और उन्होंने कहा है कि जो बजट का इम्पैक्ट है वो मार्जिनली पॉजिटिव हो सकता है इंडिया प्रॉपर्टी स्टॉक के लिए। और जो टैक्स बेनिफिट है, लोअर टैक्स जो है सेकंड होम्स में सेम सिटी में सेविंग अप टू 2 लाख पर ईयर, और जो स्वाहिम 2 है वो कंटिन्यू रह सकता है फंडिंग स्टॉल हाउस प्रोजेक्ट पे। अगला जो है ओमसीज पे जेफरीज ने नोट निकाली, जहाँ पे जेफरीज ने कहा है कि ओमसीज जो है वो कवर कर सकती है 69% जो है अंडर रिकवरीज ऑन रेगुलेटेड प्रोडक्ट इन FY25। और उनका मानना है कि अगर क्रूड प्राइस जो है शार्पली राइज होगा तो उससे अर्निंग जो है उसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। और उन्होंने जो है कुछ स्टॉक्स पे रेटिंग दी है, जैसे BPCL पे उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 330 का रखा है। इसी के साथ साथ IOCL में भी उन्होंने बाय रेटिंग रखा है और HPCL पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 270 का रखा है। अगला जो है इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ पर बर्नस्टीन ने रिपोर्ट निकाली इंश्योरेंस सेक्टर्स पर, और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रीट का जो इनिशियल जो है इंटरप्रिटेशन था कि जो सभी ULIPs है वो टैक्सेबल हो सकते हैं, वो इनएक्यूरेट था और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है डिजिटल लिंक सेल्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए। SBI का जो लाइफ सेल्स कॉन्सेंट्रेशन है टैक्स सीजन में वो लोअर था उसके एज कम्पेयर टू उसके पीयर्स, और जो मैक्स फाइनेंशियल का जो रिवर्स मर्जर है वो ईजियर हो सकता है। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी JP मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ है वो FY26 में जो है स्लोअर रह सकती है देन एक्सपेक्टेड, और जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो FY26 में ग्रो हो सकता है जो FY25 में स्लो था। और रेलवे का जो स्पेंडिंग था बजट में वो अनचेंज रहा है FY26 के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सेक्टर को जो है बेनिफिट मिल सकता है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के चलते LNT में जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इंडियन कंज्यूमर में जो इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अर्बन स्पेंडिंग है उसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है और रूरल स्पेंडिंग जो है उसमें वो भी कंटिन्यू जो है इंक्रीज हो सकता है। इसके उन्होंने जो है कुछ स्टॉक्स पर रेटिंग दी है, जैसे कि उन्होंने GCPL, मैरिको और ITC पे जो है बाय रेटिंग दिया है। और नेस्ले और ब्रिटानिया, उनका कहना है कि जो नेस्ले और ब्रिटानिया है उनको बेनिफिट हो सकता है। उनके जो टॉप पिक है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में वो रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरीज है। उनका इन्वेस्टर का कहना है कि जो लग्जरी स्पेंडिंग है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है और जो अर्बन फोकस कंपनी है वो बेटर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू रूरल कंपनी से। इसी के साथ साथ ITC पे जो है जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 550 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ITC को बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट ने जो टोबैको जो टैक्स था उस पर अनचेंज किया है, उस पर जो इससे जो है ITC को बेनिफिट मिल सकता है और ITC जो है गेन कर सकता है पर्सनल टैक्स कट और बेनिफिट से। इसी के साथ साथ UPL भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो इन्वेस्टिक ने जो है अपग्रेड किया है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 700 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो ऑपरेशनल था उसने बीट किया है Q3 अर्निंग में और आउटलुक भी जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है EBITDA एस्टिमेट जो है 1 से 3% पर बढ़ाया है FY25-27 के लिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। ब्रोकरेजेस बजट पर भी कई सारी ब्रोकरेजेस हाई है और इसके अलावा टैरिफ्स जो लगाए गए हैं उस पर भी ब्रोकरेज हाउसेस का रिएक्शन आज सुबह आता हुआ नजर आया। लेकिन